आइए कॉम्प्लेक्स नंबर को हलवा बनाते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं। अब मैंने सारा एनसीईआरटी को कंडेंस कर दिया है। जैसा कि आप लीनियर इक्वेशन एक या दो वेरिएबल में जानते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आपने देखा होगा x² + 1 = 0 का कोई रियल सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम x² = -1 करेंगे तो स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव, मतलब हर एक रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ कोई नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ गया है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी नीड टू एक्सटेंड रियल नंबर सिस्टम टू अ लार्जर नंबर सिस्टम। जो हमारे पास रियल नंबर सिस्टम है उसमें हमें एक और डायमेंशन ऐड करने की ज़रूरत होगी, जिससे एक नंबर सिस्टम जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है वो हम लगाएंगे। यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है सॉल्व करने का ax² + bx + c, जहाँ डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac <0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि ग्राफिकली अगर ये पॉइंट x पे कट करेगा तभी उसका रूट आएगा। अगर ये ग्राफ x को कट ही नहीं कर रहा है तो इसका इमेजिनरी रूट होगा, रियल रूट इसका होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा नहीं है एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ चालू होता है कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर हम i को √-1 अज्यूम करेंगे तो i² हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा -1, मतलब i इज़ अ सोल्यूशन ऑफ x² + 1 = 0। उसी तरह हम अज्यूम करेंगे z = a + ib, वेयर a और b रियल नंबर एंड z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल 2 + i × 3, 4 + i × -1/11, ये रैंडम एग्जाम्पल हो गए। फॉर z = a + ib, a हमारा रियल पार्ट हो जाएगा जिसको re ऑफ z लिखते हैं, और b इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा जिसको im ऑफ z लिखते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 = a + ib और z2 = c + id इक्वल होंगे जब a c के बराबर होगा और b d के बराबर होगा। a c के बराबर और b d के बराबर, तो ये दोनों नंबर भी आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर हम आते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। अगर z1 को a + ib और z2 को c + id मानेंगे तो z1 + z2 रियल पार्ट ये जो हमारा 2 है a + c, ये जुड़ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट b + d जुड़ जाएगा। इसमें भी कुछ लॉज आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लोजर लॉ, दो कॉम्प्लेक्स का नंबर का सम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कम्यूटेटिव लॉ, इसमें हम बोल सकते हैं कि हम चीज़ों को आगे पीछे करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे z1 + z2 = z2 + z1। एसोसिएटिव लॉ में वही चीज़ है कि हम इन दोनों को पहले जोड़ें या इन दोनों को पहले जोड़ें, लास्ट में इसका सॉल्यूशन सेम ही आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब z को ऐसे नंबर से जोड़ना कि वो z ही आए, तो वो नंबर हो जाएगा 0 + i × 0, यानी 0,0। और एडिटिव इन्वर्स, कोई भी z a + ib के लिए उसका नेगेटिव पार्ट यानी कि -a + i टाइम्स -b, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। और इसी तरह z1 - z2 को हम लोग z1 + -z2 लिख सकते हैं। अगर हम z1 को a + ib और z2 को c + id लेंगे तो z1 + z2 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे a को c के साथ तो ac हो जाएगा, फिर ib को करेंगे c के साथ तो ibc हो जाएगा, फिर a को id से करेंगे तो aid हो जाएगा, और ib और id को करेंगे तो i² bd हो जाएगा। i² हम पहले ही बता चुके हैं कि -1 होगा, तो ये bd -1 के साथ अलग रियल पार्ट हो जाएगा, और i इमेजिनरी पार्ट है वो bc और ad हो जाएगा। फिर इसमें भी आता है आपका क्लोजर लॉ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कम्यूटेटिव लॉ, z1 और z2 का मल्टीप्लिकेशन z2 z1 के बराबर होगा, कि इसमें ऑर्डर फ़र्क नहीं पड़ता, पहले किसको करे बाद में किसको करे। एसोसिएटिव लॉ में यही चीज़ 3 नंबर के लिए हो जाएगा कि पहले z1 z2 करिए या पहले z2 z2 3 करिए, बात वही हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर हो जाएगा 1 + i0। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर दोबारा मिलेगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/z, जिसको हम z इन्वर्स से भी लिखते हैं। ये इस तरह होता है कि z को z इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। अब z इन्वर्स को हम लोग 1/z डिनोट कर सकते हैं, और z को a + ib
अब इसको रैशनलाइज करने के लिए ए माइनस आई बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ए माइनस आई बी और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर और आई स्क्वायर होता है -1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई टाइम्स बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से z1 इंटू Z2 प्लस Z3 हो जाएगा z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 और z1 प्लस Z2 इंटू Z3 हो जाएगा z1 Z3 प्लस Z2 Z3। z1 बाई Z2 हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि Z2 कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि हम लोग ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो z1 इंटू 1 बाई Z2 और 1 बाई Z2 को हम लोग लिख सकते हैं Z2 इन्वर्स, तो ये हो जाएगा z1 इंटू Z2 इन्वर्स। फिर होता है पावर ऑफ आई का कॉन्सेप्ट, यहाँ आई क्यूब हो जाएगा आई टाइम्स इंटू आई स्क्वायर और आई स्क्वायर होता है -1 तो ये हो जाएगा माइनस आई टू द पावर 4 हो जाएगा आई स्क्वायर का स्क्वायर और आई स्क्वायर होता है -1 तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। आई रेस टू द पावर 5 हो जाएगा आई इंटू आई रेस टू द पावर 4 जो कि हो जाएगा आई, क्योंकि आई रेस टू द पावर 4 हम लोग 1 निकाल चुके हैं तो 1 इंटू आई 6 हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई टू द पावर 4 आई टू द पावर 4 और आई स्क्वायर 1 तो ये हो जाएगा -1। उसी तरह आई इनवर्स को करेंगे तो 1 बाई आई, इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आई को तो आई इंटू आई हो जाएगा -1 और ऊपर हो जाएगा आई तो ये हो जाएगा माइनस आई रेस टू द पावर -3 हो जाएगा 1 बाई आई क्यूब यानी कि -1 बाई आई, क्योंकि आई क्यूब है -आई तो यहाँ हम लोग -आई कर दिए, फिर इसको रैशनलाइज किए ऊपर नीचे आई तो नीचे हो जाएगा -आई स्क्वायर जो हो जाएगा 1 और ऊपर हो जाएगा आई तो ये हो गया आई। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा आई रेस टू पावर -2 1 बाई आई स्क्वायर यानी 1 बाई -1 इज इक्वल टू -1। आई रेस टू -4 हो जाएगा 1 बाई आई रेस टू 4 यानी 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। जनरली फॉर एनी इंटीजर के आई रेस टू द पावर 4 के हो जाएगा 1, आई रेस टू द पावर 4 के प्लस 1 यानी कि आई रेस टू द पावर 4 के इंटू आई, अब 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई, 4 के प्लस 2 मतलब आई रेस टू द पावर 4 के इंटू आई स्क्वायर और आई स्क्वायर हो जाएगा -1। उसी तरह आई रेस टू द पावर 4 के प्लस 3 हो जाएगा -आई। फिर आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस अंदर में है तो स्क्वायर होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आई स्क्वायर हो जाएगा यानी -1, मतलब -1 के 2 स्क्वायर रूट हो गए आई और -आई। जनरली अगर इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर देन अंडर रूट -a को हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट -1 यानी कि अंडर रूट ए टाइम्स आई। रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी। अगर दोनों नेगेटिव नंबर होगा तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते, ये चीज़ हम अभी तुरंत देखेंगे। यहाँ पर जैसे आई स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट -1 इंटू -1, ये इसके बराबर नहीं हो सकता, हम दोनों को एक साथ जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के साथ होगा। अगर हम इसको इस तरह हम लोग करेंगे तो -1 इंटू -1 1 हो जाएगा और आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि हमें पता आई स्क्वायर -1 के बराबर है। ये हम इसलिए अज्यूम करके बना रहे हैं तो ये गलत आ रहा है, ये फॉर ऑल रियल नंबर। देयरफॉर रूट ए इंटू रूट बी इज़ नॉट इक्वल टू रूट ए बी इफ़ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो चलेगा, दोनों अगर नेगेटिव है तो ये चीज़ नहीं हो सकता। आते हैं आइडेंटिटीज़ की तरफ। z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। ये हम देख सकते हैं z1 प्लस z2 को आपस में मल्टीप्लाई करके z1 प्लस z2 पहले z1 से मल्टीप्लाई होगा फिर z1 प्लस z2 z2 से मल्टीप्लाई होगा तो z1 स्क्वायर प्लस z2 इंटू z1 प्लस z1 z2 तो z2 स्क्वायर। z2 z1 को हम लोग z1 z2 लिख सकते हैं पीछे वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो ये दोनों आपस में ऐड होकर 2z1 z2 हो जाएंगे और यहाँ पे z2 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली z1 माइनस z2 स्क्वायर z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर z1 प्लस z2 का क्यूब इज इक्वल टू z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर प्लस z2 का क्यूब। और सिमिलरली z1 माइनस z2 का क्यूब इज इक्वल टू z1 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर माइनस z2 का क्यूब। और z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर हो जाएगा z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2। अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे।
अगर z को हम a प्लस आई बी मानेंगे तो मॉड ऑफ z हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी। इस चीज़ को हम लोग ग्राफ की वजह से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट a कॉमा बी है मतलब वो एक्स रियल एक्सिस पे a यूनिट की दूरी पर है और इमेजिनरी एक्सिस पे b यूनिट की दूरी पर है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ओ जेड इसका रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। और कॉन्जुगेट जो है इस पॉइंट का मिरर इमेज हम लेंगे अगर रियल एक्सिस पे तो ये हमें मिल जाएगा a माइनस आई बी, क्योंकि a इस दूरी पे है, b अगर ऊपर पे है उसी b को हम नीचे ले आएंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इस रिप्रेजेंटेशन को प्लेन को हम आर्गन प्लेन से नाम से जानते हैं। z इन्वर्स के फॉर्मूला पे आते हैं। z इन्वर्स हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई ए प्लस आई बी। ये हम लोग पीछे कैलकुलेट किए थे, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस आई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a माइनस आई बी अभी हम लोग तुरंत देखे थे z कॉन्जुगेट को बोलेंगे और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर। इसका मतलब है कि z इन्वर्स 1 बाई जेड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z बाई मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर और z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, जैसे कि mod of z1 z2 is equal to mod of z1 into mod of z2, mod of z1 by z2 is equal to mod of z1 divided by mod of z2 provided mod of z2 is not equal to 0. Conjugate of z1 z2 is equal to conjugate of z1 into conjugate of z2. Conjugate of z1 plus minus z2 is equal to conjugate of z1 plus minus conjugate of z2, and conjugate of z1 by z2 is equal to conjugate of z1 divided by conjugate of z2 where z2 is not equal to 0. अब यहाँ पे आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और मैथ्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू।